नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई नई ऊर्जा के साथ में जोड़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है पशु संपदा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन संपदा हमने पढ़ लिया, वन्य जीवों का संरक्षण हमने पढ़ लिया। अब उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। लगभग 40-45 क्लासेस हो चुके हैं। प्ले लिस्ट बना दी है मैंने नई राजस्थान ज्योग्राफी की, तो जाकर के वहां से 1 बाय 1 करके सभी क्लासेस को देखें और नोट्स भी बनाते जाएं, जिससे कि आपको बाद में चीज़ों को याद करने में आसानी हो और कॉन्सेप्ट बाई चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। ठीक है भाई, चलो पूरे के पूरे ज्योग्राफी का कोई सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, चाहे क्लास 60 हो, 65 हो, 70 हो, कितनी भी क्लास हो सबको करवाऊंगा। चलो तो पशु संपदा की बात करेंगे। देखिए, पशुओं से यह एक तरीके से कहें किसानों के लिए आजीविका एक मुख्य स्रोत के रूप में है। क्या? पशुपालन भी। हाँ, जो गांव में क्या होता है, लोग ना 2-4 भैंस रख लेते हैं, जिससे ना थोड़ा बहुत दूध बेचते रहते हैं, तो घर का कम से कम खर्चा चलता रहता है भाई। और इसी के साथ में जैसे कृषि करते ही हैं, जैसे दूध वगैरह बेचेंगे तो खेती वगैरह करते हैं ना लोग, तो उसमें पैसा वगैरह लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रामीण जीवन चलता है वो इस तरीके से कुछ रहता है। तो इनसे हमें पता है, देखो दूध प्राप्त होता है कि नहीं होता, ऊन प्राप्त होती है बिल्कुल, मांस प्राप्त होता है। तो बहुत सारे उत्पाद जो कि हमें किससे, पशुओं से प्राप्त होते हैं। तो इनका महत्व अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व है। चलो सिंपल, अब सीधा बात करते हैं टू द पॉइंट। ठीक है भाई, डेयरी उद्योग देखो, दूध डेयरी उद्योग बताएंगे। राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है भाई? राजस्थान की पहली डेयरी है पद्मा डेयरी। कौन सी डेयरी? पद्मा डेयरी, जो कि अजमेर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है भाई दूध की डेयरी? तो आपको बताना है, क्या बताना भाई, क्या बताएंगे आपको? रानीवाड़ा सांचौर। क्या? रानीवाड़ा सांचौर बताना है। चलो कुछ फैक्ट लिखा देता हूं, इनको याद कर लेना आप लोग। चलो बढ़ते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे। राजस्थान में पशु, देखिए पशु संपदा का अगर संरक्षण करना है, इनको बचाए रखना है, तो इनके लिए गवर्नमेंट भी कुछ कानून, नियम, कायदा कानून बनाती रहती है इनके संरक्षण के लिए। और पता है पशु में भी बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, क्या जो लंपी नाम की डिजीज फैली थी गायों में बहुत ज्यादा, तो बहुत सारी गाय माताओं की मौत हो गई थी, आपको पता है। तो सभी पर चर्चा करेंगे आगे जब गायों के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन जो सीधा सिंपल बनता है, राजस्थान में लिखेंगे, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन है ये, पशुपालन विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है सर 1957। क्या बताएंगे भाई? 1957। और कहां पर हुई थी? यह जयपुर, आप लोग बताना कहां पर? जयपुर में हुई थी। ठीक है, अब जिस तरीके से इंसानों की, आदमियों की गणना की जाती है भाई, कि भाई जनसंख्या पता लगाने के लिए कितनी जनसंख्या निवास कर रही है या कितनी आबादी है, उसी तरीके से जो वन संपदा है, जो पशु संपदा है, पशुओं की भी गणना की जाती है। किसकी? पशुओं की गणना की जाती है। तो स्वतंत्र भारत में लिखेंगे, स्वतंत्र भारत में पहली प्रथम पशु गणना, स्वतंत्र भारत में पहली प्रथम, स्वतंत्र भारत लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, स्वतंत्र भारत। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी आपको बताना है। तो स्वतंत्र भारत में 1951 में प्रथम पशु गणना हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लिखते हुए चलेंगे जिससे कि चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब बात करें देश में कुल पशुधन। ठीक है, पशु गणना लिखेंगे, पशु गणना कौन सी थी? 19वीं। कौन सी? पशु गणना जो, एक मिनट, पशु गणना 20वीं 2019 के अनुसार देश में पशुधन कितना है? देश में पशुधन कितना है भाई? तो पशुधन की बात करें या पशु संपदा की बात करें तो ये है 53.57, ये पॉइंट भी लिखेंगे, 53.57 करोड़। कितना? 53.57 करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करें, प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना का कार्य किया जाता है। ध्यान देंगे, ये राजस्थान में राजस्व विभाग के द्वारा पशु गणना का कार्य करवाया जाता है। तो राजस्थान में पशुधन कितना है लिखेंगे, राजस्थान में पशुधन कितना है भाई? पशुधन या पशु संपदा बोलो, या पशु संपदा की बात करें, एग्जैक्ट याद करते हो जाना इन सभी पॉइंट को। तो राजस्थान में पशु संपदा है 5.68 करोड़, 5.68 करोड़, 5.68 करोड़ पशु संपदा है राजस्थान में। कितनी है? और भारत की टोटल कितनी है भाई? भारत की 10.58% के समथिंग है,
58% है। ठीक है भाई, किसकी? भारत की। यहाँ पर लिख लो भारत की। तो प्रतिशत के आधार बात करें तो कितनी है भाई? 10.58% आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, समझ आया होगा आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। तो हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से भाई? सर्वाधिक पशु, तो सर्वाधिक पशु कौन से भाई? देखिए राजस्थान में सर्वाधिक पशु की बात करें, देखिएगा मैं लिखा रहा हूं आपको प्रथम स्थान, जिनमें प्रथम स्थान। ठीक है भाई, और प्रथम स्थान किस किस में लिखेंगे? राजस्थान का जो प्रथम स्थान है, देखो हमारा स्थान, आप गर्व करोगे, गर्व तो क्या करोगे, देखो अच्छी बात है कोई ना। देखो एक है बकरी, क्या है? बकरी। राजस्थान में लगभग 2 करोड़ के लगभग 2.09 करोड़ ये जो बकरियों की संख्या पाई जाती है। तो एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक क्या पाई जाती है भाई? प्रथम स्थान पर पूरी भारत में बकरी। बकरी के बाद क्या होगा आप लोगों का बताओ? बकरी के बाद क्या मिल सकता है राजस्थान में? राजस्थान में सर गधा भी मिल सकता है। क्या? गधा मिल सकता है। और क्या मिलेगा राजस्थान में? सर ऊंट मिल जाएगा। क्या? बकरी, गधा और ऊंट आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन कौन से? बकरी, गधा और ऊंट। अब सर ये भी बता दो ये कहां कहां पर है, तो ध्यान देंगे यहां पर बकरी सर्वाधिक कहां मिलेंगे आप लोगों को? क्या? बकरी की बात करें आप लोगों की ये मिलेंगी बाड़मेर। कहां पर? बाड़मेर और जोधपुर में सर्वाधिक है। बाड़मेर और जोधपुर की बात करें। गधा कहां पर है भाई सर्वाधिक? तो आप लोग बताना बाड़मेर कहां पर है। और भाई देखिए पशु गणना 2019 के आंकड़े हैं ये। ठीक है भाई, तो उन्हीं उस टाइम पे जिले नहीं बने थे, तो वही आंकड़ा मैं बता रहा हूं, जो पहले जो जिले थे वही के वही। ठीक है, अब ऊंट की बात करें तो ऊंट कहां है भाई? ऊंट आपके जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, बीकानेर और जोधपुर ध्यान रखेंगे। बीकानेर और जोधपुर ध्यान रखेंगे। बीकानेर जोधपुर में खूब है आपके कौन? ऊंट। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है भाई। समझ आया होगा अच्छे तरीके से। जैसलमेर कर लीजिएगा इसमें एग्जैक्ट, थोड़ा सा स्किप हुआ। ये आंकड़े हैं जो कि याद करना पड़ेगा। जैसलमेर। ठीक है, चलो एक बार देखेंगे दोबारा से। राजस्थान में साथ बोलेंगे, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की जाती है। कब की जाती है? 1957 में की जाती है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है आपको बताना सर? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। पशु गणना का कार्य राजस्थान में राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। और 19वीं जो पशु गणना थी, जो 20वीं जो पशु गणना थी 2019 में आई थी। क्या? 20वीं जो पशु गणना कब आई थी? 2019 में आई थी। और इसके अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान में कुल पशु संपदा की बात करें तो 5.68 करोड़, कितना? 5.68 करोड़ पशु संपदा है हमारे राजस्थान में। और बात करें सबसे ज्यादा पशु कौन कौन से हैं, तो बताना आप लोगों को बकरी राजस्थान में सर्वाधिक है, जो कि बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है। कहां पर सर्वाधिक? बाड़मेर और जोधपुर। ये 2019 के आंकड़े हैं, नए जिलों के हिसाब से इसलिए नहीं, क्योंकि इनको ये जो रिपोर्ट है उसी के अकॉर्डिंग चीजें करवा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट बात, गधों की बात करें तो गधे कहां पाए जाते हैं आपको बताना है? बाड़मेर में। और ऊंट की बात करें तो जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर, बीकानेर, ये कुछ आंकड़े हैं। क्वेश्चन है ये भी आ सकता है कि भारत में प्रथम जो पशु गणना का कार्य कब किया गया था आपको बताना स्वतंत्र भारत में, तो 1951 एग्जैक्ट डेट ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या? 1951 डेट ध्यान रखना है। और राजस्थान में पशु विज्ञान और चिकित्सा एक विश्वविद्यालय भी कहाँ लिखेंगे? या लिखेंगे क्या? लिख लो राजस्थान में, आगे लिखा दूंगा मैं, तो लिख ही लो। राजस्थान में पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है? विश्वविद्यालय कहां पर है? तो राजस्थान में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आप लोगों का बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर आपको बताना है भाई। क्या बताएंगे? बीकानेर। यहां तक ये आंकड़े सभी को समझ आए होंगे उम्मीद करूंगा। एक बार और समझ लो, दोबारा से याद करेंगे। पशु विभाग की स्थापना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब स्थापना की गई आपको बताना? 1957 में स्थापना की गई सर, जयपुर में की गई। ठीक भाई। स्वतंत्र भारत की बात करें तो पहली पशु गणना का कार्य किया गया था 1951 में आई थी। कब आई थी? 1951 में। राजस्थान में जो पशु गणना 2019 में हुई थी, 20वें नंबर की होती है, राजस्व डिपार्टमेंट के द्वारा करवाई जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो उसके
अकॉर्डिंग पशुधन की बात करें, पशुधन कितना है 5.68 करोड़, कितना 5.68 करोड़। और टोटल हम बात करें देश की, तो देश का ये कितना परसेंट है, तो 10.58 मतलब 10.58% हमारे देश की कुल पशु संपदा का हमारे राजस्थान में है। और बात करें नेक्स्ट, राजस्थान में जो पशु संपदा में प्रथम स्थान कौन कौन सा है, देखिए हमारे राजस्थान में बकरी बहुत है, बकरियों के साथ गधे भी बहुत है, गधों के साथ ऊंट भी ज्यादा है, मतलब जो पश्चिमी राजस्थान में जो ज्यादा पाए जाने वाले ये सभी सर्वाधिक हैं। और ये बता दिया मैंने पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान जो विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ पर है, तो बीकानेर के साथ में आप जाएंगे। समझ आया होगा उम्मीद करूंगा, लिख लिया, छापना हो तो छाप लेना। और वैसे आप लोग ना, मैं जैसे लिखाता हूं साथ में आप लिखते चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। अब देखिए, मैं जो डायरेक्ट पशुओं को शुरू करने से पहले कुछ जो सीधा डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, कुछ उन क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेता हूं पहले, फिर हम बढ़ते हैं पशु संपदा की ओर, और जिसमें हम सबसे पहले गौ माता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो पहले कुछ आप फैक्टोरियल चीज हैं जो कि आपको याद रखना है, तो लिखेंगे पशु प्रजनन, हेडिंग लगाएंगे पशु प्रजनन व अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। तो राजस्थान में पशु प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो देखिए अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना। क्या रिसर्च करना, पशुओं की जो वेराइटीज हैं, पशुओं में क्या क्या क्वालिटीज हैं, कौन सा पशु कैसा है, उस तरीके हर तरीके पशु से रिलेटेड पूरा का पूरा जो अनुसंधान किया जाएगा, तो वो अनुसंधान में किया जाएगा। और प्रजनन आप समझते हैं रिप्रोडक्शन, राइट। तो इस तरीके जो नई नई वेराइटीज बन रही है तो पशुओं से वो संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पशुओं संबंधित बीमारियां हैं, जैसे लंपी डिजीज आई थी, तो ये सभी रिसर्च ही इनका काम यहाँ पर किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो कुछ अनुसंधान तो लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र। अब पशुओं की बात करें तो पशु अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, अनुसंधान ठीक है, अनुसंधान ठीक सो लगा है, कोई दिक्कत नहीं। अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपको बताना है सर, बीकानेर। कहाँ पर है, तो आपको बताना है कहाँ पर है आपका केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में। नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे तो भेड़ लिखेंगे, भेड़ एवं ऊंट। अब देखो भेड़ और ऊन, क्या भेड़ और ऊन, भेड़ से क्या बनते हैं ऊन, तो इस तरीके से याद रखें, भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र, ये याद करना है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कहाँ पर है आपको बताना है सर, ये है आपका कहाँ पर है, बीकानेर, ये टॉक के साथ में जाएंगे आप लोग, किसके साथ में, टॉक के साथ में जाएंगे। ठीक है भाई, चलो लिखेंगे। और केंद्र और ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें, क्या ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपको बताना है, तो ऊंट अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पर है, बीकानेर के साथ हो जाएंगे। लिखिए, इनको छापते चलेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए भाई। ठीक है, सभी चीज़ें ध्यानपूर्वक देखते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, ऊंट अनुसंधान बता दिया, भेड़ बता दिया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो डेट यहाँ इसका ध्यान रखेंगे तो जगह का नाम ध्यान रखें तो सूरतगढ़ में, एक बार एग्जैक्ट डेट जगह का भी नाम बताएं, सूरतगढ़ में। कहाँ पर है, सूरतगढ़ में, याद रखें तो सूरतगढ़, ये भी कभी कभार पूछ लेता है, सूरतगढ़। ठीक है भाई, कौन से ये, सॉरी इसका मैं थोड़ा सा गलत बता दूंगा, सूरतगढ़ तो श्री गंगानगर में, कहाँ पर है, गंगानगर। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा वो ठीक है, मैंने देख लिया वहाँ पर। देखो थोड़ा कभी कभार ना चीज़ें आते हुए चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो ये चीज़ मत करिएगा। केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो दोबारा ध्यान देंगे, सूरतगढ़ ये गंगानगर में है। भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो बीकानेर टोंक में है। ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आपका कहाँ पर है, ये आपका बीकानेर में, ध्यान रखेंगे। भैंस अनुसंधान केंद्र की बात करें, कौन सा, भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस
अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये बल्लभनगर, बल्लभनगर कहाँ है ये? बल्लभनगर उदयपुर में भाई, बल्लभनगर उदयपुर में आपको बताना है। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, देख लेता हूँ एक बार कौन सा रह गया। ये बकरी प्रजनन केंद्र की बात करें, बकरी प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र पूछेगा बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपको रामशर क्या बताना है आपको? रामशर अजमेर बताना है। क्या बताना है? रामशर अजमेर बताना है। बकरी के बाद में आप लोग लिखेंगे किसका? भेड़ का लिखेंगे क्या? भेड़ तो लिखा दिया। बकरी, मुर्गा क्या रह गया? सुअर के बारे में लिख लो, सुअर प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र की बात करें, ये अलवर में आप लोगों को बताना है। कहाँ पर है ये? अलवर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और क्या लिखाना मुझे? अश्व प्रजनन संस्थान की बात करें तो ये केरू जोधपुर में। अश्व प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर आपका? ये आपको जोधपुर बताना है। क्या बताना है? जोधपुर बताना है। 8वें नंबर पर लिखेंगे गौवंश या भैंस गाय, क्या? भैंस गाय कृत्रिम गर्भाधान, भैंस गाय लिखेंगे, गाय भैंस कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, गर्भाधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है? एक तो देखो मंडो जोधपुर में है। कहाँ पर है? एक तो बस्सी, हाँ एक तो बस्सी जयपुर में है। कहाँ पर है? ये बस्सी जयपुर का ध्यान रखेंगे। एक है मंडोर जोधपुर का, क्या कहाँ पर है? मंडोर और जोधपुर का ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, मंडोर जोधपुर, ठीक है, ध्यान से आपको समझ में आया होगा सभी के सभी। एक बार इनको छाप लो अच्छे तरीके से, चीजें समझ आ जाएंगी। लिखेंगे आराम से। गोवंश प्रजनन केंद्र ये बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भैंस अनुसंधान केंद्र बता दिया। भैंस प्रजनन केंद्र लिखना चाहो तो लिख लेना। एक 9 नंबर भैंस प्रजनन केंद्र, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। ये टॉपिक ही कुछ ऐसे हैं, ज़्यादातर यूट्यूब पर कहीं भी ये टॉपिक आपको ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। आप लोग कोई भी टीचर ने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। यूट्यूब पर कहीं भी सभी टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी क्लासेस, लेकिन पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक तो डग है, डग झालावाड़ में भी है, ठीक है, डग झालावाड़, और ये कुंभेर में भी है। कुंभेर अब डीग में पहुँच गया, कहाँ? कुंभेर डीग, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया होगा उम्मीद करूंगा। एक बार मेरे साथ बोलेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, अदरवाइज याद नहीं होने वाली। देखिएगा, पशु प्रजनन केंद्रों की बात करें या अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो वो निम्न है, आप लोगों के देखेंगे यहाँ पर लिखे हुए, मैंने लिख दिया आपको। पहला बात करेंगे राजस्थान का, क्या? राजस्थान का ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर बताएंगे। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें, बीकानेर में। केंद्रीय पशु, क्या? केंद्रीय पशु, देखें यहाँ से बोलेंगे, केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो सूरतगढ़ में, जो कि गंगानगर में। कहाँ पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में है केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र। भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो अंबिकानगर टोंक बताना है। क्या बताना? अंबिकानगर टोंक बताना। ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आप बीकानेर के साथ हो जाएंगे। किसके साथ? बीकानेर के। भैंस अनुसंधान केंद्र की बात करें तो बा से भैंस होता है, बा से बल्लभनगर भी होता है, ठीक है, बल्लभनगर उदयपुर बताना आपको। बकरी प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये रामसर आपका अजमेर के साथ में जाएंगे। किसके साथ में? अजमेर के साथ। सुअर अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आप इसमें अलवर के साथ में जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? अलवर के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ये अश्व प्रजनन केंद्र की बात करें तो केरू जोधपुर के साथ जाएंगे। केरू जगह जोधपुर में, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात है गाय और भैंस, क्या? गाय और भैंस का जो कृत्रिम गर्भाधान सेंटर है, क्या? गाय भैंस का जो कृत्रिम गर्भाधान सेंटर है वो पहला कहाँ है आपको बताया? बस्सी जयपुर। क्या? बस्सी जयपुर। और दूसरा आपको ये मंडोर जोधपुर में भी ये ध्यान रखेंगे।
रखेंगे। तो ये कृत्रिम गर्भाधान को बोले तो सीमन फ्रोजन सेंटर की बात करें, सीमन फ्रोजन सेंटर की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। या सीमन बैंक, क्या सीमन फ्रोजन सेंटर बोले या सीमन बैंक भी आएगा। तो पशु सीमन बैंक कहाँ है, तो बस्सी जयपुर के साथ में जाएंगे और मंडोर जोधपुर के साथ में आप जाएंगे। ये भैंस प्रजनन केंद्र ये कुम्भेर में भी है, ठीक है भाई, और डग झालावाड़ में भी है। ये छोटे छोटे जो कि आपको ये समझ आया होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और राजस्थान में देखिएगा पशु, क्या राजस्थान में कुछ पशुओं से संबंधित मेलों का भी आयोजन किया जाता है। जैसे मैंने बताया पुष्कर मेला, पुष्कर मेला सबसे बड़ा मेला है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं। ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से शायद ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से 10वीं तक चलता है, ठीक है, 10वीं तक चलता है, जो कि कहाँ पुष्कर में है। नेक्स्ट बात करें आपका परवसर नागौर वाला पशु मेला है, बलदेव पशु मेला है, और आपका चंद्रभागा पशु मेला जो कि कहाँ पर आपका झालावाड़ में है। इसके साथ में झालावाड़ में एक और है चंद्रभागा, और आपका एक कौन सा रह गया मैं बताता हूँ एक बार, मैं कुछ मेलों के बारे में भी कुछ जानकारी देता हूँ, इसके हो रहा है माइंड से, मेलों को बताया दो एक बार। हाँ ये रहे, तो चंद्रभागा और गोमती सागर, गोमती नदी ना वहाँ पर, ठीक है। तो चंद्रभागा गोमती सागर जो पशु मेला है वो कहाँ पड़ता है आपका झालावाड़ में, ध्यान रखेंगे। और पुष्कर मेला आपका कहाँ पर आयोजन किया जाता है, रंगीन मेले के नाम से भी जानते हैं, जो कि अजमेर में जिसका आयोजन किया जाता है, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। नेक्स्ट बात करें मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद ही होगा, ठीक है भाई, ये सबसे पुराना है। घोघामेडी पशु मेला, गधों का मेला, ये लूनियावास जयपुर में लगता है, आपको पता ही होगा, लिखाने की जरूरत नहीं है। बेरोड में भी लगता है एक, जो कि कोटपुतली बेरोड में आ गया वो। एक महाशिवरात्रि पशु मेला, जसवंत पशु मेला, बसंती, ये कुछ मेले हैं जो कि आप ध्यान रखना चाहे तो रख लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। पशु संपदा में डालेंगे सबसे पहले आप गाय माता, क्या गौ माता। पशु संपदा में सबसे पहले आप गाय डालोगे, ठीक है। गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है। छोटी उम्र में हमने शुरू किए थे निबंध वगैरह लिखना शुरू किया था ना, कि गाय हमारी माता है। गाय पर निबंध लिखे, गुरुजी बोलते थे गाय पर निबंध लिखो, तो गाय पर निबंध लिखो भाई, आप लोग लिखो गाय हमारी माता है। गाय के क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4 थन होते हैं, पूंछ होती है, इस तरीके से कुछ भी लिख देना, लेकिन ये निबंध नहीं लिखना। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखो छोड़ो ये जो कुछ आंकड़े में बता रहा हूँ यहाँ पर सुनेंगे, जो आंकड़े में बता रहा हूँ उनकी संख्या के आंकड़े बता रहा हूँ। गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान में 6 पोजीशन पर आता है, क्या भारत में 6वें नंबर पर आता है, जो कि आंकड़े 2019 के आंकड़ों के हिसाब से मैं जो आंकड़े यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो इनकी संख्या कितने हैं, 1.39 करोड़ इनकी संख्या है, गायों की संख्या है। और तो गायों की प्रमुख जो नस्ल है, राठी है, ठीक है भाई, हरियाणवी है, मेवाती है, नागौरी है, ठीक है। इन सभी के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं, तो आप देखते रहें चीज़ों को। और शुरू करते हैं आंकड़ों के साथ में, मैं चीज़ें गौ संपदा को शुरू करता हूँ। 1 मिनट। कुछ फैक्टोरियल चीज़ें हैं जिनको कि रट्टाफिकेशन नहीं किया जा सकता, तो जो मैं बता देता हूँ आपको। गाय की बात करेंगे सबसे पहले। हाँ, तो राजस्थान में गौ पालन देखिएगा, राजस्थान में लिखेंगे राज्य गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। राजस्थान में राज्य गौ सेवा आयोग की, गौ सेवा आयोग की स्थापना, आयोग की स्थापना की बात करें तो भाई की गई, कब की गई थी, 1955 बताना है कब, एग्जैक्ट डेट कब की गई, तो 1955, हाँ ठीक है 1995, सॉरी 55 नहीं 1995, एग्जैक्ट डेट क्या है 1995। कब राजस्थान में गौ सेवा आयोग की स्थापना 1995 की गई थी, और कहाँ पर की गई थी आपको जयपुर बताना है, क्या बताना है, जयपुर में। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राजस्थान में गौपालन विभाग की स्थापना, राजस्थान में गौपालन विभाग की स्थापना कब की गई, गौपालन विभाग की स्थापना की बात करें तो कब की गई, आपको बताना है 2014 में की। कब की गई, 2014 में की गई, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती हैं, आपको बताना है। सर्वाधिक गाय अलग से वो रिपोर्ट है, वो उसको भी अलग से करवा दूंगा। तो सर्वाधिक गायों के साथ जाएंगे बीकानेर और जोधपुर, कहाँ पर है भाई, आपको बताना है। सर्वाधिक गाय बीकानेर और जोधपुर,
ठीक है भाई, ये देखो पुराने आंकड़ों के हिसाब से ही, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ अपडेट थोड़ा कर पाएंगे हम, तो उसी हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डील करेंगे। बीकानेर और जोधपुर के साथ साथ में जाएंगे। और इनकी संख्या की बात करें तो गाय कितनी है भाई, संख्या की बात करें गायों की, तो आपको बताना है कितना, आपको बताएंगे 1.39 करोड़, 139 करोड़ की संख्या है गायों की। लिखते हुए जाएंगे अच्छे तरीके से, समझ आ जाएगी आप लोगों को, समझ रहे हो, लिखेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले पशु संपदा में हम गायों के बारे में शुरू करें तो सबसे पहले राज्य में, राजस्थान में गौ सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो गौ सेवा आयोग की स्थापना 1995 में की जाती है। कब की जाती है? 1995 में। और 2014 में गौपालन विभाग की स्थापना कर दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में, जो ये रिपोर्ट 2019 के आंकड़े बता रहा हूँ आप लोगों को, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो गाय है वो कहाँ पर है आपको बताना है, बीकानेर और जोधपुर। कहाँ पर है ये लिखा दिया, बीकानेर और जोधपुर। नेक्स्ट बात करें कितनी संख्या एग्जैक्ट पूछी नहीं जाएगी, याद करना तो कर लो, ये संख्या नहीं पूछाएगी। ये 1.39 करोड़, 139 करोड़ ये संख्या है, ये पूछा भी नहीं जाएगा, इस तरीके के आंकड़े पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉन्ट लगाएंगे, क्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉन्ट लगाएंगे तो गायों से देखिएगा, लंपी रोग, गायों क्या लिखेंगे, लंपी रोग से 2022 में, लंपी रोग से 2022 में सैकड़ों गायों की मौत हुई। किसकी मौत हुई? गायों की मृत्यु हो गई सब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा रोग आया था 2022 में जिससे सैकड़ों गायों की मृत्यु हो गई, तो आपको बताना है सर लंपी रोग के कारण सैकड़ों गायों की मृत्यु हो गई। तो जो एक वायरस है उस वायरस का नाम है नीथलिंग वायरस। नीथलिंग वायरस के कारण, किसके वायरस कौन सा बताना है? नीथलिंग वायरस के कारण। और गवर्नमेंट के द्वारा अपने अपने जगह पर इस तरह से इसके बचाव के लिए बहुत सारे उपाय किए गए थे। डॉक्टर्स की टीम भी गई थी हर जगह, आप लोगों को पता हुआ। इस रोग में होता क्या था, जो हमारी गौ माता है ना, गौ माता के शरीर पर क्या है, कुछ क्या मतलब इस तरीके से बोले, गड्ढे से पड़ जाते थे, मतलब क्या बोले उसको, गांठ, गड्ढे नहीं गांठ। क्या इसमें क्या होता था कि जो लंपी रोग में जो गौ माता थी उसकी गांठ से इस पूरी बॉडी पर पड़ गई। क्या गाय माता की पूरी बॉडी पर क्या पड़ गई? वही गांठ पड़ गई। गांठ किस वजह से पड़ी आपको अब बताना है, नीथलिंग वायरस के कारण, जो कि लंपी रोग है, जिसको नाम क्या दिया, लंपी डिजीज नाम दिया गया। इसके द्वारा सैकड़ों गायों की मृत्यु हो गई 2019 में। गायों से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाने का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाए। समझ आया कि नहीं आया भाई? अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बढ़े अब आगे, यहाँ तक की चीज समझ आई। अब मैं करवाऊंगा स्लो मोशन में करवाऊंगा। देखो कुछ आपको वैरायटीज नस्ल बताऊंगा मैं आपको, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी होंगी जो कि मैच खाएंगी। क्या मैच खाएंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा नोटिस करके बता चलूंगा कि ये यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कुछ गायों की प्रमुख नस्ल है, उन पर बात करते हैं। एक बार और समझ लो, मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपको क्लास में चीज़ें याद हो जाएं। और भाई ना, अच्छा लगा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह, लाइक, जो भी कमेंट वगैरह जो भी करना चाहे कर दिया, और फीडबैक जरूर शेयर किया करें। ठीक है, एक बार दोबारा सुनेंगे गायों के बारे में। राजस्थान में गौ सेवा आयोग की स्थापना 1995 में की जाती है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में गौपालन विभाग की स्थापना 2014 में की जाती है, लिखा दिया मैंने 2014 में की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय, जो कि पशु गणना 2019 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, तो बीकानेर और जोधपुर बताना है। क्या बीकानेर जोधपुर बताना है। 2022 में सैकड़ों गायों की मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, सैकड़ों हजारों गायों की मृत्यु हो गई। तो किस कारण से मृत्यु हुई, तो आपको बताना है लंपी डिजीज के कारण हुई। किसके कारण? लंपी रोग के कारण मृत्यु हो गई। और दूसरा कि ये वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंपी जो रोग है, डिजीज है सर, ये किस वायरस के कारण है, तो वायरस का बताना है आपको। तो नीथलिंग वायरस के कारण हजारों सैकड़ों जो गाय माता है इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आया होगा उम्मीद करूंगा। अब बात कर लेते हैं मुख्य रूप से नस्लों के बारे में, गायों की प्रमुख नस्लें। ठीक है, चलो गायों की नस्लें। अब नस्ल कौन कौन सी है? राठी,
कुछ नस्लों के नाम बताता हूँ मैं आपको। पहले आप लिखना चाहो तो एक बार मैं याद करवा देता हूँ, बोलेंगे तो मेरे साथ में चीज़ें याद हो जाएंगी कौन कौन सी ना। राठी है, बोलेंगे गाय कौन कौन सी है। देखो पहले थोड़ा सा याद करवा दो, याद का करवाएं, चलो याद करवाते ही चलूंगा, पहले लिख ही लो एक एक करके। राठी गाय लिखो, क्या लिखेंगे, राठी गाय। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय लिखेंगे, इसके बारे में फैक्ट लिखेंगे, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, देने वाली गाय है ये वाली गाय। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, आप लोगों को बताना, राठी गाय। ये कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो बताना है आपको, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है। अब जिले आप अपने हिसाब से लिख लो, कौन कौन से जिले आ गए यहाँ पर, एक बीकानेर लिख लो आप लोग, ठीक है। बीकानेर के साथ में और क्या लिखेंगे, बीकानेर के साथ में आप लोग लिखेंगे ये गंगानगर लिखो, गंगानगर, ठीक है। ये अनूपगढ़ भी आ गया आप लोगों का नया जिला, अनूपगढ़। इन जिलों में मुख्य रूप से ये आपकी जो राठी गाय है ये पाई जाती है, ठीक है भाई, राठी गाय पाई जाती है। इसको राजस्थान की कामधेनु भी बोला जाता है, तो राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं इसको। तो राजस्थान की कामधेनु किस गाय को बोला जाता है, आपको बताना सर, राठी गाय को कहा जाता है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थानी हिस्सों में, राजस्थान के हिस्सों में पाई जाती है मुख्य रूप से, जैसे बीकानेर है, गंगानगर है, अनूपगढ़ है, इन हिस्सों में ये पाई जाती है मुख्य रूप। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डील करेंगे, और ये मेन ध्यान रखेंगे आप, उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों में पाई जाती है राजस्थान के। और मोस्टली जो गाय है ज्यादातर तो राजस्थान के पश्चिमी जो हिस्से हैं ना, जो कि बॉर्डरी से जो सटे हुए जिले हैं उनमें ज्यादा पाई जाते हैं। हालांकि जो हरियाणवी जो गाय है वो आप लोगों की कहाँ पर पाई जाएगी भाई, जैसे आपका सीकर है, ठीक है भाई, सीकर है, अलवर है, भरतपुर, इन क्षेत्रों में डी में भी ये पाई जाती है। तो बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है भाई, यहाँ तक ध्यान समझ में आया होगा। और इसमें लिखना चाहे जैसलमेर और लिख लो इसमें, ठीक है, लिखना चाहे तो जैसलमेर और लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखना चाहे तो ठीक है। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक। नेक्स्ट बात करें, थार फारकर की बात करें, लिखेंगे थार फारकर, दूसरी गाय लिखेंगे थार फारकर, ठीक है भाई। थार फारकर की बात करें तो ये कहाँ के, ये आपको ज्यादातर मैं बता कि पश्चिमी जो राजस्थान का ये हिस्सा है ना, ध्यान देंगे, ये जो हिस्सा है ना पूरा ये राजस्थान का हिस्सा, इस इधर ये वाला जो बाउंड्री है ये पूरी बाउंड्री है राजस्थान की, पश्चिमी जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री सटे जो जिले हैं मुख्य रूप से इनमें ज्यादा पाई जाएगी। हालांकि पाने को तो देखो यहाँ पर भी पाई जाएगी, लेकिन ज्यादातर इस वाले एरिया में सभी की पाई जाएंगी। तो थार पारकर में थार मरुस्थल के है भाई, अब पश्चिमी राजस्थान में, बिल्कुल ठीक है, समझ आया होगा। अब लिखेंगे ये कहाँ पर पाई जाएगी, ये मूल रूप से कहाँ की है, तो मूल स्थान की बात करें तो मूल स्थान क्या है इसका, तो मूल स्थान तो आपको सिंध बताना है सर, कहाँ के सर, ये सिंध में पाई जाती है, सिंध पाकिस्तान में पाई जाती है, आपको बताना है। अब पाकिस्तान में पाई जाती है तो राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी है, आपका जैसलमेर लगा लो, क्या लिखेंगे, जैसलमेर। जैसलमेर के साथ में आप किसके साथ में जाएंगे सर, बीकानेर, ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं थार पारकर गाय के बारे में, ठीक है, समझ आया होगा अच्छे तरीके से। और जोधपुर में भी है, ठीक है, जोधपुर लिखेंगे, आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, तीसरी बात गाय की बात हम गिर गाय, ठीक है, गिर गाय की बात करें हम तो जो गिर गाय है, जो गिर एक राष्ट्रीय अभयारण्य भी आप लोगों को पता है, जो कि गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में, तो ये इसी वाले एरिया में आ जाएगी। तो गिर कौन सी आप लोगों की, ये मूलतः गुजराती है, आप लोगों को बताना है भाई कैसी है, गुजराती है। तो ये गिर के बारे में वैसे देखो थोड़ा फैक्टोरियल इसमें जो नोट्स में बाकी का जो देखा मैंने, तो वैसे गिर आप लोगों की पाई जानी चाहिए मुख्य रूप से कहाँ पर, बाड़मेर, सांचौर, और ये आप लोगों का बाड़मेर, सांचौर, जालौर वाले एरिया से रोही में भी पाई जाती है। लेकिन लिखेंगे इसके बारे में तो जो कुछ फैक्टोरियल चीजें जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा, तो लिखेंगे इसमें मैं आपको बताता हूँ, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में ये ज्यादातर पाई जाते हैं, ध्यान रखेंगे, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बार तीनों के बारे में दोबारा समझेंगे।
राठी गाय के बारे में समझेंगे। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है आपको बताना है सर। राठी गाय है। राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान की कामधेनु, ये लिखा दिया मैंने कहीं। ठीक है, ये पश्चिमी, देखो उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में पाई जाती है। तो मतलब बात करें तो जैसलमेर है, बीकानेर है, अब अनूपगढ़ आ गया, श्री गंगानगर, इन क्षेत्रों में पाई जाएगी। नेक्स्ट बात करें थारपारकर, जो मूल रूप से पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती है। और हमारे राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर हुआ, ठीक है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर, बाड़मेर कुछ हिस्सों में पाई जाती है। गिर की बात करें जैसे अजमेर है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में पाई जाती है। याद हो गया होगा उम्मीद करूंगा। ठीक है भाई, चलो तो कौन 3 नस्लें करा दी। एक कौन सी? राठी। याद करें, कभी कभार यही आ जाता है कि कौन सी गाय की नस्ल है, तो याद करेंगे मुख्य रूप से एक है आपकी राठी, एक कौन सी आपकी, देखो थारपारकर, एक करवा दी मैंने गिर, 3 करवा दी। मेरे साथ बोलेंगे राठी, थारपारकर, गिर, राठी, थारपारकर, गिर, 3 नस्लें आपको कंप्लीट करवा दी। चौथी के बारे में लिखेंगे। चौथी लिखेंगे आप लोगों नागौरी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, नागौरी लिख लो। नागौरी तो आपको याद ही हो जाएगी। तीसरे नंबर पर नागौरी लिख लो, ये नागौर में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नागौरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आप लोग चौथे नंबर पर लिखेंगे आप लोगों की नागौरी हो गया। हाँ, कांकरेज के बारे में ध्यान रखेंगे, कांकरेज। ठीक है, कांकरेज के बारे में बात करें तो जो कांकरेज जो है, जो नस्ल है आपकी गाय की, क्या कांकरेज जो नस्ल है ये कहाँ पाई जाएगी? ये मुख्य रूप से आपकी ये सांचौर सिरोही में पाई जाएगी। मुख्य रूप से कहाँ पाई जाएगी? सांचौर और सिरोही। ठीक है, एग्जैक्ट देख लेता हूँ इसमें कुछ मिसप्रिंट हो तो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सांचौर, सिरोही और जालौर, ये बाड़मेर वाले एरिया में भी। ठीक है, बाड़मेर भी लिखेंगे इसमें, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूलतः ये आप लोग गुजराती है। इसका जो गौवंश है इसे द्विपर्जनीय नस्ल भी बोला जाता है। क्या इसको अलग से फॉन्ट मैंने अभी गूगल सर्च करके निकाला था कि कांकरेज को द्विपर्योजनीय नस्ल भी कहते हैं। तो गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे द्विपर्योजनीय नस्ल कहते हैं, तो आपको बताना है कौन सी है आप लोगों की, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कांकरेज के बारे में बताना है आपको। सांचौर, अब ये जालौर में था इसलिए बता रहा हूँ, सांचौर या जालौर लिखना चाहो तो और जालौर भी लिख लो। ठीक है, जालौर, ठीक है, सिरोही, बाड़मेर, इस क्षेत्रों में ये पाई जाती है मुख्य रूप से। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। और इसके जो बैल है वो अच्छे मालवाहक होते हैं। इसकी जो किस्म के बैल अच्छे मालवाहक होते हैं, अच्छे मालवाहक होते हैं भाई। ठीक है, अच्छे मालवाहक होते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर पर लिखेंगे आप लोग, लिखिएगा मेवाती, हरियाणवी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इनको तो याद करने की जरूरत नहीं। मेवाती तो अपना आप समझ गए। मेवाती ये कहाँ मिलेगी आपको? अलवर वाले में मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को बताना है ये आपका ये खैरसल हो गया। अब नए जिलों के बारे में बात करें तो खैरसल हो गया, खैरसल तिजारा, खैरसल तिजारा की बात करें। ठीक है, और ये डी हो गया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हरियाणवी की बात करें तो ये कहाँ पाई जाएगी आपको पता है, ये आपका सीकर, ये झुंझुनू, इस एरिया में पाई जाती है। ठीक है, सीकर, झुंझुनू आपका अलवर में भी पाई जाती है, और भरतपुर, ये ध्यान रखना है, कहाँ पर? भरतपुर, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझेंगे अच्छे तरीके से। और आपकी सांचौरी, मालवी और सांचौरी रहेगी। तो कौन से नंबर की चल रही है? 7 मालवी, एक है सांचौरी, 8वें नंबर सांचौरी। इनको सभी को याद करवा दूंगा। तो मालवी, सांचौरी, ये कहाँ पाई जाएगी? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाएगी, ध्यान रखेंगे। सांचौरी है, सांचौर में पाई जाएगी। ठीक है, सांचौर जो कि जालौर में, ध्यान रखेंगे। कितनी नस्लें हो चुकी हैं आप लोगों को बताना है। तो अब तक 8 नस्लें करवा दी, कितनी? 7-8 हो गई। तो मेरे साथ हम बोलेंगे पहली नस्ल कौन सी कराई थी मैंने, याद करेंगे। तो गाय की नस्लें बता रहा हूँ आपको। पहली मैंने राठी बताई थी, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी बोला जाता है। क्या? राठी, थारपारकर,
क्या बोलेंगे, राठी बता दिया सर, थारपारकर बता दिया, गिर बता दिया, नागौरी, कांकरेज। ठीक है, कुछ नाम तो जगह के हिसाब से नागौरी, मेवाती, हरियाणवी और मालवी। जो मालवा का पठार ना, इस कारण इस मालवा के जो पठार से सटे हुए जिले ना उधर जाएंगे, तो ये दक्षिण पूर्वी जिलों में, तो मालवी और ये सांचौरी सांचौर में। याद हुआ कि नहीं हुआ, मेरे साथ बोलेंगे। कुछ देखिए, कुछ नाम तो जो भैंसों के ऐसे हैं, जो सॉरी गाय पढ़ रहे हैं, तो गायों के उस जगह के हिसाब से देखो, नागौरी की बात करें, मेवाती, हरियाणवी, मालवी और सांचौरी, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कांकरेज को जरूर याद रख लीजिएगा। ये कहाँ पाया जाए, जालौर, सांचौर। क्या, जालौर, सांचौर, सिरोही, बाड़मेर वाले एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, इसको द्वीप परियोजनी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। बैल अच्छे माल वाहक होते हैं। और ये अलवर, ये मेवात क्षेत्र पूरा आप सभी पहले पढ़ चुके हो, मेवात क्षेत्र पहले पढ़ा दिया तुमने। ये हरियाणवी, ये हरियाणा जो हरियाणा से जो सीमा बनाते हैं उस क्षेत्र में है। मालवी ये हो गया, और सांचौरी। याद हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये ऐसे याद नहीं होने वाले। अब मैं एक बार दोबारा से आपको सभी जो नस्ल है ना, इनके बारे में बोल के सुनाता हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा से बोलेंगे मेरे साथ में। देखो, मैंने बताया आपको, सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, बताएंगे तो सर राठी के बारे में पढ़ा था। क्या, राठी के बारे में पढ़ाया था। राठी को क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं सर। ठीक है, पहले आप सिर्फ नाम याद रखेंगे। दूसरा, आपको थारपारकर का नाम ध्यान रखेंगे। थारपारकर जो कि सिंध प्रांत में पाई जाती है मुख्य रूप से। ये पश्चिमी, देखो ये कहाँ पाई जाती है, राठी कहाँ पाई जाती है, मैंने बताया उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में। बोले तो राठी कहाँ पाई जाएगी सर, एक तो जैसलमेर, शॉर्ट में लिखो, जैसलमेर है, बीकानेर है सर, आपका अनूपगढ़ है, और गंगानगर, इन जिलों में पाई जाएगी आपकी राठी। थारपारकर की बात करें, थारपारकर कहाँ होगी सर, आप लोग जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर, ये बाड़मेर वाले इस एरिया में पाई जाएगी। तीसरे नंबर की बात करें, गिर की बात करें, तो गिर कहाँ पाई जाएगी, आप लोगों को पता है। वैसे ये गुजरात की, मूल रूप से कहाँ की है, गुजरात की है। ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, कहाँ पर बताया था मैंने गिर के बारे में, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर। नेक्स्ट बात करें आपकी, चौथे नंबर बात करें, गिर हो गई। एक मेवाती की बात करें, मेवाती, तो ये मेवात वाला क्षेत्र पूरा उसमें पाई जाएंगी, जो हरियाणा की सीमा जोड़ेगी। नेक्स्ट बात करें नागौरी, तो नागौर में पाई जाएगी, कहाँ, नागौर में पाई जाएगी। नेक्स्ट छठवें नंबर पर बात करें, और कौन सी बताई थी मैंने, नागौरी होगी। हरियाणवी, जो हरियाणा से सीमा बनाने वाली हरियाणवी होगी। एक होगी सांचौरी, सातवें नंबर पर सांचौरी बताई, सांचौर में पाई जाती है। और कौन सी रहेगी, ठीक है, राठी, थारपारकर, गिर, मेवाती हो गया, और नागौरी, हरियाणवी, और ये मालवी रह गया एक, मालवी। ये मुख्य रूप से नस्लें थी, गाय की नस्ल है। आपको उम्मीद करूंगा अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी। हुई कि नहीं हुई। कुछ अब मैं विदेशी नस्ल भी करवा देता हूँ, कौन कौन सी विदेशी नस्ल हैं। मेरे साथ बोलेंगे गाय की नस्लें, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलना है सर। राठी बोलेंगे, राठी बोलेंगे, आंख मीच कर बोलो, वहीं पर बोलो। राठी, थारपारकर, गिर, मेवाती, मालवी, हरियाणवी, सांचौरी, नागौरी, कांकरेज। याद हुआ, ये सभी किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। याद हो गया होगा उम्मीद करूंगा। कुछ विदेशी नस्ल है, विदेशी गाय की नस्ल है, जैसे हॉलिस्टीन है। हॉलिस्टीन जो कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। तो गाय की विदेशी नस्ल लिखेंगे, गाय की विदेशी नस्ल की बात करें, गाय की विदेशी नस्ल, ये पूछ लिया जाता है। विदेशी नस्ल है भाई, कुछ एक है, जिससे बात करें हॉलस्टीन। ठीक है, हॉलस्टीन की बात करें, सर्वाधिक दूध देने वाली है भाई। देखिए, हमारे देशियों में सर्वाधिक दूध कौन सी देगी, राठी देगी। विदेशियों में हॉलस्टीन सर्वाधिक दूध देने वाली है। ये 20-20, 25-25 लीटर, 30-30 लीटर दूध देती है। दूध देने वाली गाय भाई, कौन सी गाय सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, हॉलस्टीन। कहाँ की है ये, हॉलैंड की है। ठीक है, हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड, ध्यान रखेंगे, हॉलस्टीन, हॉलैंड। नेक्स्ट बात करें आप लोगों का, ये आपकी जर्सी होगी। ठीक है, जर्सी कहाँ की है, ये यूएसए की, आपको बताना है, यूएसए की है। नेक्स्ट बात करें आप लोगों की, रेड डॉन कहाँ की, याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेड डॉन होगी आपकी डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की होगी। नेक्स्ट बात करें आपकी
ये याद करना होगा आप लोगों को, बस यही याद कर लो, ठीक है। तो विदेशी नस्ल मुख्य रूप से याद करेंगे कौन कौन सी नस्लें। तो विदेशी नस्ल जैसे हॉलिस्टीन की बात करें, ये सर्वाधिक दूध देने वाली विदेशी जो गाय है वो सर्वाधिक दूध देती है, कौन सी है, हॉलिस्टीन। नेक्स्ट जर्सी गाय की बात करें, ये भी अच्छी किस्म की होती है, ये यूएसए की है। नेक्स्ट रेड डॉन की बात है, डॉन से डेनमार्क, ये डेनमार्क की है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो बताएंगे गौपालन विभाग की स्थापना कब की गई, 2014 में। कब, 2014 में की गई थी भाई, सही है। और बताएंगे आप लोग मुझे नस्लों के नाम तो आपको बता ही दिया अच्छे तरीके से। राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती हैं, बीकानेर और जोधपुर, ठीक है, बीकानेर जोधपुर, ये मैंने बता ही दिया। और सब चीज़ें मैं अच्छी तरीके से कवर करा दी, उम्मीद करूंगा याद हो गया होगा। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, मेरे ख्याल से आज की क्लास ये बहुत हो जाएगी आप लोगों के लिए। जितने भी मैंने फैक्ट बताए उन सबको अच्छे तरीके से याद करके आना आप लोग, ठीक है। चलो बंद करते हैं आज की क्लास को, यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर कल की क्लास में जोड़ेगा नई ऊर्जा के साथ में। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर भेजें और बस थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें और चीज़ें निश्चित रूप से बढ़िया बनेंगी। और क्रिस्टल क्लियर करके चीज़ों को पढ़ें और हमेशा अपने गुरुओं का, माता पिता का, बड़ों का सम्मान करें, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद आप सभी के लिए। चीज़ों को बेहतर बनाएं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।